थोर का जादुई संगीत। सुनहरा आंख शौर्य के हाथों में गर्मजोशी से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे अपने जादुई कालीन पर रखा, उसने आकाश में एक चमकदार रास्ता बना दिया जो दूर बसे एक हलचल भरे शहर की ओर इशारा कर रहा था। थीब्स, पुरु ने उत्साह से कहा। गर्जीत ने कहा था कि यह सद्भाव की चाबी है। शायद हमें वहां सद्भाव की आवाज मिलेगी। कालीन उन्हें शहर के किनारे एक विशाल बाजार में ले आया। हवा मसालों की महक, व्यापारियों के जोर जोर से चिल्लाने और गधों के रेंकने की आवाजों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, मिट्टी के बर्तन और चमकते गहनों के ढेर लगे थे। यहाँ तो बहुत शोर है, शौर्य ने चारों ओर की हलचल को देखते हुए कहा। जैसे ही वे भीड़ में आगे बढ़े, उन्होंने दो व्यापारियों को जोर जोर से झगड़ते देखा। उनके बीच जमीन पर अनार का एक टोकरी बिखरी पड़ी थी। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। ये तो अराजकता है, पुरु ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें अराजकता को शांत करने वाली ध्वनि ढूंढनी है। अचानक एक हल्की, लयबद्ध झन 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 की आवाज शोर को चीरती हुई आई। यह एक जादुई और शांतिदायक ध्वनि थी। झगड़ते हुए व्यापारी और भीड़ सब अचानक चुप हो गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि बाजार के रास्ते से थोड़ा हटकर एक शांत आंगन में एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और धीरे धीरे एक अजीब सा वाद्य यंत्र हिला रही थी, जिसमें धातु की छोटी छोटी तश्तरियां लगी थीं। वो हाथोर की पुजारिन थी। शांत करने वाला संगीत पूरे बाजार में फैल गया। गुस्से में चिल्ला रहे व्यापारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। एक ने दूसरे को बिखरे हुए अनार उठाने में मदद की। शौर्य और पुरु ने ये सब आश्चर्य से देखा। ये जरूर वही ध्वनि है, शौर्य ने कहा। दोनों लड़के धीरे धीरे पुजारिन के पास पहुंचे। उसने उन्हें देखकर प्यार से मुस्कुराया। मैं देख सकती हूँ कि तुम एक नेक काम के लिए यात्रा कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। तुम सद्भाव की तलाश में हो। शौर्य ने उसे सुनहरा आंख दिखाया। पुजारिन ने सिर हिलाया। ये सिस्टम है, देवी हाथोर का वाद्य यंत्र। इसका संगीत सबसे बड़ी अराजकता में भी शांति और संतुलन ला सकता है। फिर उसने अपने थैले में से एक छोटा सादा सिस्टम निकाला। ये तुम्हारे लिए है, उसने शौर्य को देते हुए कहा। इसका संगीत तुम्हें अगले सुराग की ओर ले जाएगा। जब भी संदेह हो तो सद्भाव की आवाज सुनना। शौर्य और पुरु ने पुजारिन को धन्यवाद दिया और बाजार से बाहर निकल गए। शौर्य ने उस छोटे सिस्टम को ध्यान से पकड़ा हुआ था। बाजार का शोर पीछे छूट गया था और अब उनके पास अपने नए जादुई वाद्य यंत्र का शांत वादा था, जो उन्हें फिरौन सुरील के खोए हुए खजाने की खोज में अगले कदम पर ले जाने वाला था।